आज है 12 फरवरी 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल बोले, रायसेन में बनेगा मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल से जुड़ा होगा। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि रायसेन में जल्दी एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। इसे हम जिला अस्पताल से जोड़ेंगे। इसके लिए जो भी जरूरी सुविधाएं लगेंगी उन्हें जुटाया जाएगा। हम हर लोकसभा क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज बनाने पर विचार कर रहे हैं। जहां सरकार खुद मेडिकल कॉलेज बना सकती है वहां बनाएगी। शिक्षा मंत्री बोले, बोर्ड परीक्षाओं में कोई परेशानी नहीं, नई शिक्षा नीति लागू करना हमारी उपलब्धि होगी। आज प्रवास पर ग्वालियर पहुंचे मध्य प्रदेश के परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं व्यवस्थित तरीके से चल रही हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों का भविष्य व्यवस्थित तरीके से गढ़ने में हम कामयाब हों, यही हमारा सर्वोच्च प्राथमिकता है। कैबिनेट मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि नई शिक्षा नीति को पूरी ताकत के साथ जितनी जल्दी जमीनी स्तर पर लागू कर पाएं, ये हमारे लिए उतनी ही उपलब्धि होगी। मध्य प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में होगी इको कार्डियोग्राफी की सुविधा। जीवन शैली में बदलाव के कारण ब्लड प्रेशर और हृदय संबंधी अन्य बीमारियों के रोगी बढ़ रहे हैं। कई बार उन्हें तत्काल जांच और उपचार की सुविधा बहुत जरूरी होती है। इसमें ईसीजी और इको कार्डियोग्राफी भी शामिल है। स्वास्थ्य विभाग प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में इको कार्डियोग्राफी की सुविधा शुरू करने जा रहा है। विधानसभा सत्र के बाद गांव-गांव पहुंचेगी सरकार। मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक करेंगे रात्रि विश्राम। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के बाद सरकार गांव-गांव पहुंचेगी। भाजपा के गांव चलो अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और विधायक गांव पहुंचेंगे। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। पार्टी का जनाधार मजबूत करके वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाताओं से संपर्क करने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रेरित करेंगे। हरदा हादसे में बड़ा खुलासा, फैक्ट्री में सिर्फ पटाखा बेचने का था लाइसेंस। मध्य प्रदेश के हरदा हादसे में बड़ा खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि जिस फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ उस फैक्ट्री के पास सिर्फ पटाखा बेचने का लाइसेंस था। उसे कभी पटाखा निर्माण का लाइसेंस जारी ही नहीं किया गया। फैक्ट्री मालिक ने सिर्फ आम पटाखा विक्रेताओं की तरह पटाखों के भंडारण का लाइसेंस लिया था। इसी लाइसेंस को वो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस की तरह इस्तेमाल कर रहा था। रतलाम खरगोन सीट पर बीजेपी का खास फोकस। पीएम मोदी ने झाबुआ में जनजातीय सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने आदिवासी समुदाय के लिए कल्याण के लिए चलाई गई योजनाओं का जिक्र किया। बीजेपी पीएम मोदी की सभा से धार रतलाम खरगोन सीट पर अपनी पैठ जमा रही है। इन लोकसभा सीटों पर आदिवासी वोटर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। बीजेपी पीएम मोदी के जरिए आदिवासी समुदाय को लुभाने में जुट गई है। पीएम मोदी ने दी 7500 करोड़ रुपए की सौगात। पीएम मोदी ने एमपी के झाबुआ में 7500 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उनके साथ सीएम मोहन यादव भी मौजूद रहे। उससे पहले मोदी ने झाबुआ में अपनी सार्वजनिक रैली के स्थल पर एकत्रित लोगों का अभिवादन किया। उन्होंने यहां पर एक मिनी रोड शो भी किया। एमपी में 2 कांग्रेस नेताओं को आयकर का नोटिस। मध्य प्रदेश के झाबुआ से कांग्रेस विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया और भिंड के कांग्रेस नेता देवाशीष जरारिया को आयकर विभाग ने नोटिस भेजा है। विभाग ने देवाशीष जरारिया को 13 फरवरी और विक्रांत भूरिया को 21 फरवरी को बुलाया। फिलहाल ये जानकारी नहीं है कि उन्हें आयकर विभाग क्यों बुलाया गया और ये नोटिस किस मामले में मिली। दोनों नेताओं की तरफ से किसी प्रतिक्रिया के बाद ही ये साफ हो पाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी के बाद इंदौर नगर निगम अब खुद बेचेगा बचे हुए 5900 फ्लैट। प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी सामने आने के बाद अब इंदौर नगर निगम ने इस योजना से मार्केटिंग एजेंसीज को पूरी तरह से बाहर कर दिया। नगर निगम खुद मार्केटिंग करेगा। पारदर्शिता के साथ उसने योजना को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। फ्लैट्स की बुकिंग भी ऑनलाइन होगी। 18,000 फ्लैट में से अब भी 5900 फ्लैट बेचे जाने बाकी हैं, जिन्हें निगम खुद बेचेगा। जेबी अस्पताल के वार्ड में लगेंगे लॉकर सिस्टम, मरीजों का सामान रहेगा सुरक्षित। राजधानी के मॉडल अस्पताल जेबी में मरीजों को अब सामान चोरी होने की चिंता नहीं सताएगी। अस्पताल प्रबंधन ने इसके लिए सभी वार्ड्स में लॉकर सिस्टम लगा दिया है। इसमें मरीज अपना सामान सुरक्षित रख सकेंगे। अस्पतालों में हो रही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अधीक्षक डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव ने अधिकारियों को लॉकर, प्रेयर रूम सहित 11 सुविधाएं शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
कोचिंग डिपो के 100 से अधिक कर्मचारी हड़ताल पर, ट्रेन्स में हुई दिखावे की सफाई। रेलवे स्टेशन के कोचिंग डिपो में ट्रेन की सफाई करने वाली निजी एजेंसी के 100 से अधिक कर्मचारी रविवार को हड़ताल पर चले गए। इसके चलते आधा दर्जन ट्रेन को मेंटेनेंस की खानापूर्ति कर रवाना किया गया। ट्रेन की सफाई के लिए रेलवे ने बाहरिया कुशल मजदूरों को बुलाकर ट्रेन की सफाई करवाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश में लागू करेंगे साइबर तहसील। मध्य प्रदेश में साइबर तहसील की व्यवस्था इसी माह से लागू हो जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसे लागू करने आएंगे और ये कार्यक्रम उज्जैन में हो सकता है। इसके पहले 2 बार अमित शाह का कार्यक्रम चल चुका है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री से अनुरोध किया था कि वे इस व्यवस्था को प्रदेश भर में लागू करने के कार्यक्रम में आएं। उल्लेखनीय है कि इस व्यवस्था के क्रियान्वयन से रजिस्ट्री होने के 15 दिन के भीतर क्रेता के पक्ष में नामांतरण हो जाएगा। आज सोमवार को लेखानुदान प्रस्तुत करेगी मोहन सरकार। लाडली बहना सहित इन योजनाओं में होंगे प्रावधान। मोहन सरकार आज विधानसभा में वर्ष 2024-25 के लिए लेखानुदान प्रस्तुत करेगी। इसके माध्यम से विभागों को अप्रैल से जुलाई 2024 तक विभिन्न योजनाओं में राशि व्यय करने के लिए आवंटित की जाएगी। ये सभी वर्गों को साधने और संकल्प पत्र की पूर्ति की दिशा में कदम बढ़ाने वाला होगा। सरकार लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में पूर्ण बजट प्रस्तुत करेगी। उप मुख्यमंत्री वित्त जगदीश देवड़ा लेखानुदान प्रस्तुत करेंगे। मध्य प्रदेश के लिए गौरव का क्षण। ग्रामीण पर्यटन के लिए एमपी टूरिज्म को मिला स्कॉच टूरिज्म श्रेणी में सिल्वर अवार्ड। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को नई दिल्ली में 96 स्कॉच समिट में ग्रामीण पर्यटन परियोजना के लिए टूरिज्म श्रेणी में अवार्ड प्रदान किया गया। प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति एवं प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड शिवशेखर शुक्ला ने इस उपलब्धि के लिए पर्यटन बोर्ड के अधिकारियों के साथ ग्रामीण पर्यटन परियोजना में सहयोगी संस्थाओं को बधाई दी। दिग्विजय सिंह ने कहा, राम और ईवीएम बीजेपी के राजनीतिक हथियार। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि ईवीएम राम और भारत रत्न बीजेपी के राजनीतिक हथियार बन गए हैं। उन्होंने कहा कि ये 2024 के संसद चुनाव के लिए बीजेपी के एजेंडे में फिट होगा। इस पर बीजेपी विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने पलटवार करते हुए पूछा कि क्या कमलनाथ ने छिंदवाड़ा फर्जीवाड़े से जीता है। उन्होंने दिग्विजय को रीवा से चुनाव लड़ने की चुनौती भी दी। इंदौर के राला मंडल में फेल नाइट सफारी अब उमरीखेड़ा में शुरू करने की तैयारी। 2.5 साल पहले राला मंडल अभयारण्य में पर्यटकों के लिए रात में सैर करवाने को लेकर नाइट सफारी शुरू की गई थी। महज 15 महीने यानी अक्टूबर 2022 तक पर्यटकों ने दिलचस्पी दिखाई। इसके बाद पर्यटकों का नाइट सफारी के प्रति रुझान कम हुआ और वन विभाग ने इसे बंद कर दिया। अब दोबारा नाइट सफारी शुरू करने पर विचार होने लगा है, लेकिन इस बार उमरीखेड़ा मनोरंजन पार्क में सैर कराई जाएगी। कर्मचारी को बिना कारण बताए सेवा से किया पृथक। हाईकोर्ट का आदेश, वेतन समेत सभी लाभ देकर करें बहाल। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 2.5 दशक पहले बिना कारण बताए दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को सेवा से पृथक कर दिया। अब हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने कर्मचारी को सभी लाभ प्रदान करते हुए बहाल करने के आदेश जारी किए हैं। मालवा निमाड़ की एसटी सीट पर कांग्रेस का दबदबा। मोदी की सभा से धार रतलाम खरगोन सीट पर फोकस। भाजपा ने मध्य प्रदेश की 230 में से 163 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत से भले ही सरकार बनाई हो, लेकिन मालवा निमाड़ की 22 में 11 आदिवासी बहुल्य विधानसभा सीटें जीतकर कांग्रेस ने अपना दबदबा कायम रखा। भाजपा के उम्मीदवार 10 सीटों पर चुनाव जीते, जबकि सैलाना सीट पर भारत आदिवासी पार्टी के पास है। निमाड़ को मिला स्वतंत्र विश्वविद्यालय का दर्जा। काम आया 7,000 निमाड़ियों का हस्ताक्षर अभियान। खरगोन जिले में क्रांति सूर्य टंटिया भील नाम से एक नया विश्वविद्यालय बनाए जाने की घोषणा मध्य प्रदेश शासन ने की है। इसके बाद इसके लिए आदेश भी जारी हो चुके हैं। प्रदेश शासन के इस निर्णय से संपूर्ण निमाड़ जनपद में खुशी का माहौल है। बताया जा रहा है कि इस विश्वविद्यालय से क्षेत्र के न केवल 1 करोड़ निमाड़ी जनमानस को लाभ होगा, बल्कि निमाड़ी लोकसभा संस्कृति और लोक कलाओं के संरक्षण व संवर्धन में भी मदद मिलेगी। सिंधिया का गुना शिवपुरी में नया दांव। सांसद केपी यादव के भाई को दिलाई भाजपा की सदस्यता। मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज हो गई। कांग्रेस में रहते हुए जिस गुना शिवपुरी सीट पर उन्हें भाजपा के केपी यादव ने हराया था, वहां से उन्होंने दावेदारी प्रबल कर ली। गुना सांसद केपी यादव के भाई को सिंधिया ने भाजपा की सदस्यता दिलाई है। ये बात अहम है क्योंकि अजयपाल यादव ने अपने भाई के बजाय सिंधिया के हाथों भाजपा की सदस्यता ली। ईवीएम पर आरोपों के बीच पीएम बोले, मुझे पता है लोकसभा चुनाव में क्या परिणाम आएंगे।
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस लगातार ईवीएम पर आरोप लगा रही है। संसद में भी ये विपक्ष बात उठा चुका है कि भाजपा को पहले से कैसे पता चल जाता है कि चुनाव में कितनी सीटें आएंगी। इन सबके बीच मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे पता है कि लोकसभा चुनाव में क्या परिणाम आएंगे। पेटीएम ई कॉमर्स ने बदल लिया अपना नाम। संकट के बीच पेटीएम ने बड़ा फैसला लेते हुए अपने एक बिजनेस का नाम बदल दिया है। कंपनी ने अपने ई कॉमर्स का नाम बदला है। दरअसल रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से मंजूरी मिलने के बाद पेटीएम ई कॉमर्स ने अपना नाम बदलकर पाई प्लेटफॉर्म कर दिया। बता दें कि कंपनी ने करीब 3 महीने पहले अपना नाम बदलने का आवेदन किया था, जिसे अब मंजूरी मिल गई है। जीमेन 2024 सेशन एक परीक्षा का रिजल्ट आज। जीमेन 2024 सेशन एक परीक्षा का रिजल्ट 12 फरवरी यानी आज को घोषित किया जाएगा। रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट gmain.nta.ac.in, ntaresults.nic.in और nta.ac.in पर देख सकेंगे। वहीं जीमेन 2024 सेशन 2 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए 2 मार्च 2024 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सेशन 2 की परीक्षा अप्रैल में होगी। भारत को इजराइल से मिला सेमीकंडक्टर प्लांट बनाने का प्रस्ताव। इजराइल के मशहूर सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी टावर ने भारत में $8 अरब के निवेश से प्लांट लगाने का प्रस्ताव दिया। यदि इस प्लांट को बनाने में सफलता मिलती है तो सरकार को बड़ी राहत मिलेगी। पीएम मोदी भी काफी समय से देश में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। 14 फरवरी के बाद फिर होगी ठंड की वापसी। एमपी मौसम विभाग के मुताबिक वर्तमान में दक्षिणी गुजरात के आसपास साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव है। कर्नाटक तक एक द्रोणिका बनी हुई है और हवा का रुख उत्तरी और उत्तर पूर्वी बना हुआ है। उत्तर भारत की तरफ से लगातार आ रही सर्द हवाओं के कारण रात में ठिठुरन बनी हुई है और ट्रफ लाइन भी गुजर रही है, जिससे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है और बादल छाने के साथ ही बारिश हो रही है। 14-15 फरवरी को बारिश का दौर खत्म होने के बाद एक बार फिर से ठंड की वापसी होगी और तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।